हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। देखा जाए तो हर एक समस्या का समाधान हो सकता है अगर समय पर किया जाए तो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और कुछ लोगों को प्रेरणा ज़रूर देकर जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शबनम एक गांव की लड़की थी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अक्लमंद और पढ़ने में होशियार थी। उसके गांव में 10वीं तक ही स्कूल था, तो उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। वो शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कर देना चाहते थे। उसके एक रिश्तेदार ने शहर में उसकी शादी के लिए एक रिश्ता भेजा। शबनम के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था वो बहुत अमीर और पैसे वाला था। शादी के लिए उसने होने वाले शौहर से एक शर्त रखी कि शहर जाकर शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लड़के ने भी हामी भर दी। बड़े धूमधाम से उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद शहर आकर वो बहुत खुश थी। उसका बरसों का पढ़ाई का सपना पूरा जो होने जा रहा था। शादी हुए 2 महीने हो चुके थे। उसका शौहर 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही घर आता था। एक दिन दोपहर में शबनम का शौहर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हमें माँ से मिलने गाँव चलना है। उसने अपने शौहर से कहा, आपने मेरी पढ़ाई पूरी करवाने का वादा किया था। कुछ घंटों के सफर के बाद शबनम एक आलीशान हवेली के सामने खड़ी थी। देखने से हवेली बहुत पुरानी मालूम पड़ रही थी। शबनम ने कहा, माँ कहाँ हैं? हम उनसे मिल लेते हैं। उसके शौहर ने कहा, अभी तुम थक गई होगी, हम बाद में उनसे मिलेंगे। दूसरे दिन की सुबह उसके शौहर ने कहा, चलो मैं तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। शबनम उसके पीछे पीछे चल दी। हवेली बहुत बड़ी थी। चलते चलते 15 से 20 मिनट हो गए थे। तभी सामने बड़ा गोल सा दरवाज़ा दिखाई दिया जो एक कमरे का था। उस दरवाजे पर उसका शौहर रुक गया। दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ अंधेरा था। बहुत हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। बहुत गौर से देखने पर ऐसा लगा कि आराम कुर्सी पर कोई वहाँ बैठा है। शबनम घबरा गई और उल्टे पांव कमरे से बाहर आने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। शबनम हिम्मत करके कमरे के अंदर आई। उसने देखा वहां एक बहुत सजी संवरी हुई एक औरत बैठी हुई है जिसने बहुत सारे सोने के जेवरात पहने हुए हैं। उसने शबनम के शौहर की तरफ देखा और पूछा, यही है वो? वो शबनम के बारे में बात कर रही थी। उसके शौहर ने हाँ में सर हिलाया। उसने शबनम को ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाह से देखा और वहां से उठकर चली गई। शबनम को हवेली का माहौल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात होती तो उसका शौहर एक गिलास हल्दी वाला दूध लेकर आता और उसके पास बैठकर प्यार भरी बातें करता और अपने सामने ही दूध पिलाकर जाता। शबनम सुबह जब उठी तो उसने देखा सूरज सर पर आ गया है और उसके ही दुपट्टे से उसके दोनों पैर बंधे हुए हैं। वो बहुत परेशान थी। कुछ सोच पाती इससे पहले ही उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखकर वो बोला, ये क्या हुआ? तुम्हारे पैर कैसे बंधे हुए हैं? शबनम ने कहा, उसे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। वो बोला, हो सकता है तुमसे ये नींद में हो गया हो। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। वो जब भी सुबह उठती तो उसके ही दुपट्टे से उसके दोनों पैर बंधे होते। शबनम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने अपने शौहर से शहर चलने के लिए बोला तो उसका शौहर उसके कदमों में बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोला, अभी हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता। एक बार हमारा बच्चा हो जाए तो हम शहर चलेंगे और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने देखा पूरी हवेली में सिर्फ एक माली जो घर का नौकर भी है और बस एक नौकरानी ही है। उसे ऐसा लगता था नौकर जैसे उससे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है, जैसे उसे किसी का डर हो। रात हुई तो फिर वही हल्दी वाला दूध लेकर नौकरानी उसके कमरे में आई। शबनम ने कहा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। नौकरानी बोली, साहब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं अपने सामने ही पिलाकर आऊं। शबनम ने बहाना किया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवा लाकर दो, मैं ये दूध पीती हूँ। नौकरानी के जाते ही शबनम ने दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो सो गई। आधी रात को उसकी किसी के रोने चीखने की आवाज़ से नींद खुली। वो अपने कमरे से बाहर आई। पूरी हवेली में अंधेरा हो रहा था। वो डरते डरते आगे बढ़ रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
शबनम उल्टे पैर अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह बगीचे में टहलते हुए रात वाली घटना के बारे में सोच रही थी कि सामने वो बूढ़ा नौकर आकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और शबनम से बोला, बीवी जी आप यहाँ से चली जाओ, यहाँ आपकी जान को खतरा है। इससे पहले कि वो नौकर से कुछ कह पाती और नौकर वहाँ से चला गया। नौकर उसकी उलझन और बढ़ा गया था। रात हुई तो उसने हल्दी वाला दूध नहीं पिया और अपने शौहर के सामने सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को उसे वही रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा तो उसका शौहर उसके पास नहीं था। शबनम अपने कमरे से बाहर आई और जहाँ से आवाज़ आ रही थी रोने की वहाँ जाने लगी। उसने देखा उसका शौहर हाथ में कुछ लिए जा रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वो रुका, शबनम एक पिलर की आड़ में छुप गई। उसने देखा वो एक तलघर था जहाँ से औरतों के रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसके शौहर ने तलघर का दरवाज़ा खोला और खाना लेकर नीचे उतर गया। आवाज़ें और जोर से आने लगी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो नीचे जाती इससे पहले ही उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शबनम डर से कांप रही थी। उसने हिम्मत करके पीछे पलट के देखा तो वो बूढ़ा नौकर था। नौकर बोला, डरो नहीं बीवी जी, मैं आपको बचाने आया हूँ। अगर उस जालिम ने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको भी इन औरतों के साथ कैद कर देगा। शबनम ने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा, ये औरतें कौन हैं और यहाँ क्यों कैद हैं? नौकर बोला, बीबी जी पहले यहाँ से चलो, आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। नौकर ने कहा, आपका शौहर कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वो एक सनकी आदमी है जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आपसे पहले उसने कई औरतों से शादी की। जब उनके बच्चे नहीं हुए तो उन्हें तलघर में बंद कर दिया। जो कैद में है उनमें मेरी बेटी भी है। उसने मेरी बेटी से भी शादी की थी। जब बच्चे नहीं हुए तो उसे कैद कर लिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। बीबी जी, आपको जो दूध दिया जाता था उसमें नशे की दवाई होती थी ताकि आपकी रात को नींद ना खुले। पैर इसलिए बांधे जाते थे कि आप भाग ना सको। बीवी जी अपनी जान बचा लो, यहाँ से चली जाओ, लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि हवेली के चारों तरफ खूंखार कुत्तों का पहरा है। शबनम ने पूछा, वो औरत कौन है जिसे वो अपनी माँ बताता है? नौकर ने बताया, वो उसके सारे बुरे कर्मों की साथी है। वो हवेली की हर गतिविधि पर नजर रखती है। शबनम अब समझ चुकी थी कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने शौहर को कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर वो खुशी के मारे उछलने लगा। उसने शबनम से कहा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो। आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा क्योंकि तुम मुझे मेरा बच्चा देने वाली हो। शबनम ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे शहर के डॉक्टर को दिखाना है। उसके शौहर ने कहा, मैं यही किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। शबनम बोली, यहाँ डॉक्टर या दवा ठीक नहीं मिल पाई तो? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? उसका शौहर बोला, नहीं नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हम शहर चलते हैं। शबनम पूरे रास्ते अपने शौहर के बारे में सोचती रही। अगर वो नामर्द है और उसमें बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं है तो उन बेचारी औरतों का क्या कसूर है जिन पर इसने इतने जुल्म ढाए और सालों से कैद में रखा? अगर ये चाहता तो शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से अपना जिस्मानी इलाज करा सकता था। ऐसे जालिम और मेंटल आदमी को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। शबनम जानती थी अगर वो बच्चे वाला झूठ ना बोलती तो वो हवेली से बाहर नहीं निकल पाती। हॉस्पिटल पहुंचते ही शबनम ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी लाकर दो। जैसे ही उसका शौहर पानी लेने गया वो वहां से निकलकर थाने पहुंची। पुलिस को सारी सच्चाई बताई। पुलिस ने छापा मारकर उन औरतों को वहां से निकाला और उस सनकी आदमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और शबनम अपने माँ बाप के पास गांव चली गई। दोस्तों, समस्याओं के बिना जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन हर समस्या अपने साथ एक समाधान जरूर लेकर आती है। बशर्ते उसका समय पर निदान कर लिया जाए तो जीवन आसान हो जाता है। आशा करती हूँ आज की मेरी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए एक स्टोरी के साथ।